पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मैदान खुला न छोड़ने और सेनेट इलेक्शन की तैयारियों का फैसला। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बेशतर रहनुमाओं की असम्बलियों से इस्तीफों की मुखालिफत। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने कहा नवाज शरीफ को वापस आकर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। इनकी वापसी पर इस्तीफों पर बात हो सकती है। मौलाना ने अपने ग्रुप को या तो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान के नाम से या जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के नाम से अपना ग्रुप तश्कील दिया है, जिसमें ये तमाम साथी न रुकन थे, न रुकन हैं और न रुकन रहेंगे। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी का जेजुआई पाकिस्तान को JUIF से अलग करने का ऐलान। मुल्क भर में रुकनियत साजी शुरू की जाएगी। मौलाना शेरानी ने साथियों समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अकाबरीन से विरासत में मिली जमात का नाम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है। फजलुर रहमान ने JUIF के नाम से अपना अलग ग्रुप बनाया। वो कभी JUIF या फजलुर रहमान ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे। PDM में इतनी टूट फूट हो गई है, ये हुकूमत क्या गिराएंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं इस्तीफों और जलाओ घिराव की बातें दम तोड़ गईं। PDM माजी का किस्सा बन चुकी। भारतीय डिसइंफॉर्मेशन लैब का असल वर्जन भी PDM की सूरत में सामने आया। आटे का बहरान वफाकी हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए पैदा किया गया। 18वीं तरमीम के बाद सूबे आज़ाद रियासत नहीं बन गए। मुफ्ती किफायतुल्लाह के शरंगेज बयानात। वफाकी काबीना की वजारत दाखिला को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। काबीना इजलास में मुफ्ती किफायत की शरंगेज तकारीर के मामले पर वजारत दाखिला ने ब्रीफिंग दी। वजीर दाखिला शेख रशीद की मुफ्ती किफायत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तस्दीक। 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा इदारों के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कानून सख्त एक्शन लेगा। उनके खिलाफ कानून सख्त हरकत में आएगा और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आज उन्होंने मुझे कहा है कि आप शिद्दत से इनके खिलाफ एक्शन लें। ख्वाहिश है कोई भूखा सोए ना तंगदस्ती की जिंदगी गुजारे। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा गुर्बत और भूख के खात्मे के लिए इस्लामी फलाही रियासत की असल रूह के मुताबिक अमल करना होगा। एहसास प्रोग्राम के जरिए डेटाबेस मुकम्मल कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अरकान काबीना गैस लोड शेडिंग पर फट पड़े। इमरान खान ने कहा घरेलू सारिफीन और सनतों को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास। मुल्क की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफों और आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। मुस्लिम लीग नून के कल के यौम तासीस की तैयारियों और मरियम नवाज के खिताब के खदोखाल पर मुशावरत की गई। बिजली की मद में रेलवे को अरबों रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ। कॉलोनीज में बिजली मीटर न होने पर सालाना 2.5 अरब रुपए का नुकसान। जिम्मेदार वापडा और रेलवे हुकाम निकले। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। कौमी खजाने की एक एक पाई कौम की अमानत है। इमरान खान का सख्त इजहार बरहमी। कॉलोनियों में 4 माह में बिजली मीटर लगाने का हुक्म। ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन कराने का रेफरेंस। चीफ जस्टिस ने सदारती रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जनवरी को समात करेगा। हुकूमत ने आइन में तरमीम किए बगैर इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 122 की शिक 6 में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की। विफाकी हुकूमत मुलाजिमों को निकाल कर स्टील मिल्स की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। स्टील मिल्स नहीं चल रही थी, हमें दे दें। वज़ीर आला सिंध की विफाक को पेशकश। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने वाले मिल्स मुलाजिमों से इजहार यकजहती। मुराद अली शाह का अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का वादा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान को एक और ख़त। मरदमशुमारी के मुतनाज़ नताइज की वफाकी काबीना से मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ख़त के मतन के मुताबिक सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर मरदमशुमारी पर कोई भी फैसला तस्लीम नहीं किया जाएगा। करप्शन और दहशतगर्दी के मुलजिमों के खिलाफ बड़ा प्लान। वफाकी हुकूमत का अमरीकी तहकीकाती एजेंसी FBI से बाहमी ताउन के मुआहदे का फैसला। नैब, FIA और FBI के दरमियान MOU पर दस्तखत की तैयारी शुरू। दोनों मुल्कों की खुफिया एजेंसियां मुलजिमों के खिलाफ ताउन करेंगी। कौम साबिक अदवार में होने वाली अरबों रुपए की लूट मार नहीं भूली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहते हैं अवाम के खून पसीने की कमाई पर डाका डालकर जाती महल तामीर किए गए। अवाम के टैक्सों पर ऐश करने वाले रहनुमा नहीं, रहजन हैं। स्पीकर पार्लियामेंट में बैठकर आवाजें लगा रहे हैं, इस्तीफे लाएं और ये छुपते फिर रहे हैं। आप में जुर्रत है ना हिम्मत। फिरदौस आशिक अवान की PDM पर तनकीद। मजीद बोली मरियम नवाज 3 में है ना 13 में। आज तक पार्लियामेंट की रसाई नसीब नहीं हुई। नैब की फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन के मुलाजमों के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। नैब ने अपनी तहवील में किसी शख्स की मौत की खबरें मन घड़त करार देकर मुस्तरद कर दी। नैब की साख को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला। और माउंट मैग्नॉय टेस्ट में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम। चौथे रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान के 71 रन पर 3 खिलाड़ी आउट। मैच जीतने के लिए मजीद 302 रन का पहाड़ उबूर करना होगा। अजहर अली ने 5वें रोज का पहला सेशन अहम करार दे दिया। न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग्स 180 रन पर डिक्लेयर की। कुछ तजावज़ात जो कि इस्लामाबाद में हैं, CDA ने उसके बारे में हमें ब्रीफिंग दी और हमें बताया गया वे टाइम लाइन्स के कौन कौन सी रोड्स, कौन कौन सी जगहें क्लियर हो जाएंगी, जितनी भी तजावज़ात हैं इस्लामाबाद में। बाकी जी ये मैं आपको बताता हूँ 30 दिन से लेकर 6 महीने तक मैक्सिमम, क्योंकि 30 दिनों से लेकर 1 महीना और कुछ ऑलरेडी हो भी गई हैं, जिसमें कि एक जो यहाँ पे आपको देख याद होगा मार्गला में उसके F9 पार्क के सामने वो कोई शादी का हॉल बन गया था या जो भी, उसको भी बंद कर दिया गया है। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी जो उन्होंने किसी के साथ किया हुआ था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो टाइम लाइन्स और जो बाकी तफसीलात हैं मैं ये आपके साथ शेयर कर दूँगा, जो कि आज की काबीना में फैसले हुए। वक्त जी मैं बताता हूँ जी। देखें ये इसमें तो मैं आपको ये रिटन जो तफसील फैसले प्रोसीडिंग्स हैं वो तो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि वक्त को बचाने के लिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा कि जो जो फैसले हुए। आज छोटा एजेंडा था और वक्त में भी मुख्तसर वक्त में ख़त्म हुआ, तकरीबन 2.5 से 3 घंटों में ख़त्म हो गया हमारा जो एजेंडा था। उसके बाद जो एक अहम बात हुई जिसमें कि अभी आपने ज़िक्र भी किया, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की सूरत में। देखें जैसे कि आपको मालूम है कि